नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का 21 मई 2021 शुक्रवार को जो आपका पेपर होगा उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर सहित है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न पत्र से 21 मई को काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर दे रहा हूं मैं आपको दोस्तों, जो आरबीएसई ने जारी किया था उसी को देखते हुए, पिछले सालों को देखते हुए इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। उत्तर सहित है, इसे ध्यान से देखें। छोटा सा वीडियो है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि आपकी तैयारी कितनी है, ये भी आप जरूर बताएं कितने सही होते हैं। कि आपको पता है कि बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, टोपी शुक्ला किसकी कृति है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला किसकी कृति है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास, तो राही मासूम रजा की ये कृति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं काफी। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, तो कौन सा नाटक है। चंद्रगुप्त है दोस्तों। दूसरा आप देखें, तीसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं दोस्तों। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है, यह आपको बताना है इसमें। तो 4 ऑप्शन आपके पास। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी है इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से काव्य गुण है, तो कौन सा काव्य गुण है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ओज गुण, प्रसाद गुण कोई नहीं, ए और बै दोनों। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ओज गुण और प्रसाद गुण, मतलब ए और बै दोनों। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि अमर्त्य वीर पुत्र को दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, इस पंक्ति में कौन सा गुण है, यह आपको बताना है दोस्तों। कौन सा गुण है, फिर से आपके पास 4 ऑप्शन और उसमें ओज गुण है। कौन सा, ओज गुण, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, कुंडलिया छंद में मात्राएं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। कुंडलिया छंद में मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, बिल्कुल 4 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं दोस्तों, आपको बताना है कि छंद के कितने भेद हैं। तो इसमें 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, बिल्कुल 3 हो जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोला और उलाला में मेल से कौन सा छंद बनता है। इनके मेल से गीतिका, हर गीतिका, छपाई और कुंडलिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें यह हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, ये इसमें छपाई ये होगा, है ना। नेक्स्ट आप देखें, बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने हिंदी को डिटेल से भी पढ़ा रखा है इस चैनल पर। अगर आपको हिंदी के, इंग्लिश के या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के अगर नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दी गई है, हम नोट्स भी देते हैं। और हमारा एक चैनल और है काला की पाठशाला, वहाँ पर देश सुरक्षा हम पढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी जाकर आप जरूर देखें, काला की पाठशाला। तो 9वां प्रश्न हमारे लिए, इसमें आपको अलंकार पूछा है, तो कौन सा विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीए बदन समय हम करना ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रतीप अलंकार है, विभावना, व्यक्तिरक और अन्योक्ति। तो इसमें आपका प्रतीप अलंकार ही हो जाएगा। तो काव्य गुण किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए मई 2021 के लिए। काव्य गुण किसे कहते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है
कि काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। नेक्स्ट है, छंद में तुक से क्या से है कि छंद के प्रत्येक चरण की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिरक अलंकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों, जहां उपमान का अपकर्ष और उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाए उसे अतिरेक या व्यक्तिरेक अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है, तो कबीर ने केवल हरि नाम अर्थात ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने को कहा है। सब खेलों का राजा किसे कहा गया है दोस्तों, तो कथाकार ने गुल्ली डंडे को सब खेलों का राजा कहा गया है। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य निधियों अर्थात सोना, चांदी, रत्न, खनिज आदि के भंडार पड़े हैं, इसलिए ये वसुंधरा कही जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को कौन से 3 आदर्श बताए दोस्तों, तो इसमें सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने क्या बताया कि निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, ये 3 आदर्श हैं। अब ओज गुण में समस्त पद रखे जाते हैं। देखो खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। ओज गुण में क्या बताया दोस्तों कि ओज गुण में फिर खालिस्तान हो गया, समस्त पद रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, लंबे लंबे रखे जाते हैं, ठीक है। और फिर वनिक छंदों में खालिस्तान गणना की जाती है, तो किसकी गणना की जाती है यह आपको बताना है, तो वर्णों की गणना की जाती है। किसकी, वर्णों की। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है मई 2021 के लिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को दोस्तों अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार मक्का साथियों ने करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए यह आपको बताना है। ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। देखो महत्वपूर्ण एक चीज बताता हूं आपको, पहले आप इस ऐड को देखें। साथियों, हिंदी माध्यम के सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, डाउननेट पे चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है। 30,000 रुपये वाला कोर्स मात्र 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का 50,000 रुपये वाला पूरा कोर्स मात्र 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी मिलेगा। तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों एक और मजे की बात है कि इस लिंक पर जाकर अगर आप रमेश कूपन कोड लगाओगे तो आपको पूरे 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है साथियों, अभी जाओ और कोर्स को खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। दोस्तों पाजेब कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आपका गद्यांश वाला देखो, उसको भी ध्यान से देखें। जीवन के वित्त का पुष्प संस्कृत ऐसे अभिप्राय हैं। मेरे मन में 2 सन थे, सुभाष बाबू के मन में कौन से 2 सन सहित हैं। गेहूं और गुलाब का संबंध किससे है। निर्वासित कहानी में निहित का अधिकार का उद्देश्य क्या है, लिखें। भारतेंदु युग के उदय में विभिन्न स्थितियों की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। नाटक एवं एकांकी में अंतर को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। छंद को परिभाषा लिखिए। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं विकास पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, देखो ये इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा मानव मन का अंतर्द्वंद है, समझाइए। गिल्ली डंडा करने का केंद्रीय भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। पाजेब कहानी की मूल संवेदना का विचार प्रकट कीजिए। माता अपने सब पुत्रों के समान भाव से चाहती है, इस कथन को राष्ट्र का स्वरूप के आधार पर स्पष्ट कीजिए। श्री अरविंद के भाषण ने सुभाष बाबू को प्रभावित किया, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इन प्रश्नों को तैयार करें, डिटेल से पढ़ाई गई है। नोट्स हमारे पास कम्युनिटी में जाकर देखें। एक चैनल और हमारा काला की पाठशाला, वहाँ देश सुरक्षा से पढ़ाया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।